नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे जो प्रीवियस क्लास था हमारा वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसमें जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। उसके बाद हम लोग आज का जो क्लास हम लोग करने वाले हैं ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू किसी एक पॉइंट पे निकालना है मल्टीपल चार्जेस के कारण। ओके, उससे एक दो क्वेश्चंस भी आज हम लोग लेने वाले हैं। और हम लोग का जो न्यूमेरिकल्स जो वैल्यू होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। एक पीडीएफ बना लेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स का, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ओके, तो आज हम लोग थ्योरी करते हैं। ज़्यादा लंबा क्लास आज नहीं होगा, बहुत ही छोटा क्लास होने वाला है। मात्र एक टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो आप 10-15 मिनट मेरे साथ बने रहिए और इस टॉपिक को अच्छे से सीख लीजिए। ओके, ताकि आगे आने वाला जो सेशंस होंगे न्यूमेरिकल्स का उसमें आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, और आप लोग भी मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाते जाइएगा क्वेश्चंस को। ओके, तो आप लोग का समय नहीं लेते हुए हम लोग चलते हैं आज का टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक जो हम आपको जैसे बताए इलेक्ट्रिक फील्ड due to multiple charges, due to मल्टीपल चार्जेस। तो हम लोग को आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं लेट, है ना, Q1, Q2, Q3, डॉट 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 Qn आर n number of charges, है ना। तो एक Q1 मान लेते हैं, एक Q2 मान लेते हैं, एक Q3 मान लेते हैं। ऐसा करके हम लोग n चार्ज ले लेते हैं, और इन सारे चार्ज के कारण किसी एक गिवन पॉइंट P के पास हम लोग चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। तो इसको लैंग्वेज में आप लिख लीजिए। ओके, लैंग्वेज में कैसे लिखिएगा, लैंग्वेज में हम लोग लिख रहे हैं लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको देखिए, है ना। we wish to find electric field at point P due to a system of charges। एक सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण हम लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालें किस पॉइंट के पास, P पॉइंट के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां से हम लोग मान लेते हैं इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लेते हैं R1 से P, है ना, और ये मान लेते हैं R पॉइंट 2 से पॉइंट P तक, चार्ज 3 से लेकर ये पॉइंट P तक R3P। ऐसा करके हम लोग यहां से इसको भी मान लेते हैं। ओके, RNP पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू किसका, हम लोग ले रहे हैं चार्ज n के रिस्पेक्ट में। हम चाहते हैं कि इन लोगों के चलते, सारे चार्जेस के चलते पॉइंट P के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि ये पॉइंट चार्ज है Q, यहां से R डिस्टेंस पर आपको यदि निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, Q/4πε0 R। ओके, यदि वेक्टर फॉर्म में आप लेते हैं तो क्या कीजिएगा, इसमें यूनिट वेक्टर R लगा दीजिए, क्योंकि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसका रिएक्शन किधर होगा, अलोंग द R होगा, है ना।
तो सिमिलरली यहाँ भी हम लोग वही करने वाले हैं। क्या करेंगे कि हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, है ना। तो कैसे निकालेंगे, चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो दूरी है वो कितनी है, r1p का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। और साथ में यदि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा ना, किधर लगेगा, इधर लगेगा, अलोंग द वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, r1p का यूनिट वेक्टर। ओके, सिमिलरली हम लोग सारे का सारे निकाल लेंगे। तो E2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2p का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर r2p, क्योंकि ये इतना सिर्फ क्या दे रहा है पता ना आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन तो इतना देना पड़ेगा ना, तो डायरेक्शन हम लोग दे दिए यहाँ पर। अब हम लोग इसी तरह से सारे का निकालेंगे, तो हम लोग लास्ट में En का निकाल लेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा, Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rnp का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर rnp का यूनिट वेक्टर दे देना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो कूलॉम्स लॉ है वो किसको फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालना चाहते हैं किसके पास, पॉइंट P के साथ, तो आपको करना क्या है कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इसके द्वारा जो है सभी का क्या लेना है, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओके, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 वेक्टर E2 वेक्टर सम का सभी हम निकाल लेंगे, E3 प्लस En। अब आप देखो यहां पर कि जो E1 का जो वैल्यू है वो है कितना, Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r1p का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर r1p प्लस, इसी तरह से E2 का भी उसी तरह से हम लोग लिख लेंगे सिमिलरली, p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r2p का स्क्वायर, और ये r2p का यूनिट वेक्टर प्लस, ऐसे करके हम लोग सारे का ले लेंगे एक एक करके। तो लास्ट में हम लोग nth वाला लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, Qn डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rnp का स्क्वायर, और ये हो जाएगा rnp का यूनिट वेक्टर। ओके, अब देखोगे कुछ जो कॉमन है उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या आएगा, आपको भी पता है कि यहाँ पे a वाला टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ओके, आप इसको इसके जगह पे आप k भी लिख सकते हैं ना, इसकी जगह पे आप k भी लिख सकते हैं। तो आप एक काम करते हैं, जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर में रख लेते हैं, ये 1/r1p का स्क्वायर, और ये r1p का यूनिट वेक्टर प्लस, ये हो जाएगा r2p का स्क्वायर, और ये r2p का यूनिट वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बचा, ए वाला बच जाएगा rnp का स्क्वायर, और ये rnp का यूनिट वेक्टर, ये ना बचेगा। अब देखिए इसको समेशन फॉर्म में लिखते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना, पॉइंट P तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट P क्या डिनोट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो आप ऐसा कर लीजिए, इसके जगह पे आप k भी लिख सकते हैं, तो k लिख लीजिए, और नहीं लिखना चाहते तो वही लिख लीजिए आप, डिवाइडेड बाय समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, r1p, और ये यूनिट वेक्टर r1p का n हो जाएगा। तो ये i का वैल्यू कहाँ से लेकर 1 से लेकर n तक जाएगा, तो इस फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। ओके,
कितना आसान है, आप देखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेक्टर, सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे उस पॉइंट पर, तो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चंस करते हैं, चलते हैं एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर, है ना। क्वेश्चंस क्या है, जरा देखिए, सिचुएशन समझिए। बोल रहा है कि एक चार्ज यहाँ पर आप ले लो, है ना, कुछ भी आप ले लीजिए, -4 माइक्रोकूलम ले लेते हैं। एक चार्ज आप यहाँ पे ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कितना ले ले बोलिए, +8 माइक्रोकूलम। अब बोल रहा है कि इन दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है, इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग पर कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके, मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 हो जाएगा। अब सिचुएशन को समझिए कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है तो इसको 3 सेक्शन में बांटिए। कैसे, ए रीजन 1, क्या रीजन 1 में वो पॉइंट लाई करेगा, ये सोचिए। क्या रीजन 2 में वो पॉइंट लाई करेगा, आप जरा इसको भी सोच लीजिए। क्या रीजन 3 में लाई करेगा वो पॉइंट। अब कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि हम कोई भी इधर इस रीजन में लाई करते हैं, रखते हैं कोई पॉइंट को, हम मान लेते हैं यहाँ पे रख लेते हैं, तो इसके चलते ये जो चार्ज है नेगेटिव, इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। ओके, और इसके चलते किधर होगा, इससे दूर जाएगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि 0 हो जाएगा। अब इस रीजन में समझिए, रीजन 2 में क्या इधर इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर होगा और इसके चलते भी इधर ही होगा। तो इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों ये मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज के कारण था और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है ना। तो ये दूसरे को कैंसिल कर सकता है और 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो कि आप नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दोनों का दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है। तो इस जगह पर इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, जब एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब इस रीजन में देख लेते हैं। आप इस रीजन में यदि आप देखना चाहते हैं कहीं लाई करता है क्या, देख लेते हैं। तो इसके चलते जो होगा यहां से इधर दूर होगा और इसके चलते क्या होगा, इधर से ये होगा। मतलब यहां भी 0 होने की संभावना है, यहां भी क्या 0 होने की संभावना है। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं 1 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है ना। और हम लोग मानते हैं कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, वो पॉइंट हम कुछ भी मान सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट यहां पर है, सपोज इस जगह पर है या इस जगह पर, इस जगह पे लेते हैं, कहीं भी ले लीजिए आप इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 कर रहे थे। मान लेते हैं कि इस जगह वो जो रिक्वायर्ड पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इस यहाँ पे लाई कर रहा है, और -4 से -4 कूलम से इसका जो दूरी है कितनी है, x है। यही x निकालना है। तो आप बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हम निकालेंगे वो कितना निकलेगा एट पॉइंट P के पास। तो ये Q है ना, Q, और ये 4πε0, और दूरी जो है इसके और इसके बीच में जो r के जगह पे क्या है, x है, तो ये x² हो जाएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्शन आप लीजिएगा तो ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ है ना, तो ये आप ले लो डायरेक्शन, है ना। बाद में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सीधा सीधी। अब यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करिए आप। अब नाउ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 में आते हैं E + Q के चक्कर में कितना लग रहा है, +8 कूलम के चक्कर में। तो ये टोटल चार्ज, इसको हम Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं। तो ये Q1 लगा देंगे। अब Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0, और ये दूरी कितना 1 + x हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक तो 1 है, यहाँ से यहाँ x है, तो कितना हो जाएगा 1 + x का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब चूंकि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 0 है, इसका मतलब इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों सेम होगा, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा ना, नहीं तो फिर नहीं कर पाएगा। तो आप एक काम करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं ना, तो ये हो जाएगा Q1 4πε0
एक्स स्क्वायर, है ना, एज ई पी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम सीधा सीधे ये कह सकते हैं कि ई माइनस क्यू इज इक्वल टू ई प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो शुड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर Q2 का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन खत्म हो जाएगा, ये कितना है 4 माइक्रो कूलम है, ओके, और ये एक्स स्क्वायर है, और ये कितना है आपका 8 माइक्रो कूलम है, और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो अब देखियो ये 4 दूनी 8 कट गया, दोनों माइक्रो कूलम है तो माइक्रो भी कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी 8 भी हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 बच गया ना, ये तो ये 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यदि आप यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बस लिखना होगा यही कि जो भी डिस्टेंस आएगा फ्रॉम द चार्ज माइनस 4 माइक्रो कूलम किधर इसका लेफ्ट में, इसका लेफ्ट में लाई करेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। तो एक काम करते हैं ना, आप निकाल लो इसको, ऐसे हम लोग निकालते हैं, ये √2 हो जाएगा और इसका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है कि दोनों पर यदि पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ऐसे केस में। तो ये 1 बाय एक्स इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स का वैल्यू आप निकाल लो। आप ऐसे करते हैं, निकालते हैं ना, ये वाला यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू √2x। आप इसको सॉल्यूशन करना आता है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं √2 माइनस 1 और ये x हो जाएगा। आपको x का वैल्यू निकालना था तो ये 1 बाय √2 माइनस 1। आप इसको क्या कर लीजिएगा, रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा। तो रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो चूंकि √2 का स्क्वायर कितना 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। आप देखिए ये 1.41 है, ये 1.414 है, प्लस 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2.414 मीटर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो एक ऐसा पॉइंट P कहाँ पे ला करेगा, तो -4 माइक्रो कूलम का लेफ्ट में कितनी दूरी पर 2.414 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इस तरह से देख सकते हैं कि कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। और आगे जो कल का जो सेशन होगा आप लोग इसको चूकिएगा नहीं, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, है ना। अच्छा क्वेश्चंस होगा, कलेक्शन हम लोग लेके आएंगे 10 या 5 क्वेश्चंस का अच्छा सा। और आपके बाद आप लोग को कुछ होमवर्क भी कल दिया जाएगा, है ना। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ और नेक्स्ट जन स्कॉलर सब को फैला दीजिए चारों ओर, है ना, अपने दोस्तों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच, अपने और भी कहीं भी आप जहां शेयर कर सकते हो आप शेयर करें हमारे चैनल्स को और हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद, जय हिंद।